नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। जो प्रमुख नगर है जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, इनके बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों को कवर किए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय तौर पे जो नदी है इनके बारे में, यानी कि जो भारत के प्रमुख नगर है और उनके किनारे जो बसे शहर है, इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले है गंगा नदी। देख लेते हैं गंगा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर बसे हैं इनके बारे में, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से देखें और क्लास में ही याद करने का प्रयत्न करें। गंगा नदी के किनारे बसे शहर देख लेते हैं। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज। पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, परंतु इसे नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है। इसके बाद है बक्सर, पटना और साहेबगंज। तो ये प्रमुख शहर है जो कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है ना। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, बक्सर, पटना और साहेबगंज। आगे बढ़ते हैं। यमुना नदी के किनारे बसे शहर। अब देख लेते हैं जो यमुना नदी है इनके किनारे जो प्रमुख शहर बसे हैं इनके बारे में। तो वह है आगरा, दिल्ली और मथुरा। ये प्रमुख 3 शहर है, ठीक है ना। आगरा, दिल्ली और मथुरा, नोट को ध्यान में रखें। गंगा यमुना नदी के तट पर प्रयागराज बसी हुई है। जो गंगा, यमुना और सरस्वती यह तीनों नदी का संगम जो कि प्रयागराज में होती थी, परंतु जो सरस्वती नदी है यह विलुप्त हो चुकी है, ठीक है ना। तो गंगा और यमुना नदी के तट पर प्रयागराज बसी हुई है, ठीक है ना। जो प्रयागराज है तो यह गंगा और यमुना दोनों नदी के तट पर बसी हुई है। आगे देखते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं टेबल के हिसाब से नगरों के नाम और नदी का नाम। सूरत, जो सूरत है तो यह ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है ना। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई है। गोरखपुर, गोरखपुर जो कि राप्ती नदी के किनारे बसी हुई है। ताप्ती नदी अलग है और राप्ती नदी अलग है। जो सूरत है तो यह ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई है और जो गोरखपुर है तो यह राप्ती नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है फिरोजपुर और लुधियाना। यह दोनों सतलुज नदी के किनारे बसी हुई है। जो सतलुज नदी है इसके किनारे फिरोजपुर और लुधियाना बसी हुई है। इसके बाद है श्रीरंगपट्टनम जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो यह कावेरी नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है तिरुचिरापल्ली, यह भी कावेरी नदी के किनारे स्थित है। जो श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली है यह दोनों कावेरी नदी के किनारे बसी हुई है। श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली जो है यह दोनों कावेरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। एक कर्नाटक की है और एक तमिलनाडु की है। यह दोनों कावेरी नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है जमशेदपुर। जमशेदपुर जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार और इसे देख लेते हैं, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। जो सूरत है तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसी हुई है। जो गोरखपुर है तो गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे बसी हुई है। फिरोजपुर और जो लुधियाना है यह दोनों सतलुज नदी के किनारे बसी हुई है। जो श्रीरंगपट्टनम है जो कि कर्नाटक में स्थित है, तो यह कावेरी नदी के किनारे बसी हुई है। और जो तिरुचिरापल्ली है यह तमिलनाडु में है, यह भी कावेरी नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है अहमदाबाद।
जो अहमदाबाद है तो यह साबरमती नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है जमशेदपुर, जमशेदपुर जो कि स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसी हुई है। चलिए आगे देखते हैं। अब है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा जो कि कृष्णा नदी के किनारे बसी हुई है। ये सभी जितने भी ये नदी के किनारे बसे शहर है ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, उन्हीं को कवर किए हैं, इसीलिए इन सभी को अच्छी तरह से देखें। इसके बाद है हैदराबाद, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है जबलपुर, जबलपुर जो कि नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है श्रीनगर, श्रीनगर जो कि झेलम नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है अयोध्या, अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है कोलकाता, तो कोलकाता जो कि हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है लखनऊ, लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। एक बार इसे देख लेते हैं जिससे आसानी से याद हो जाएंगे। जो विजयवाड़ा है तो विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसी हुई है। जो हैदराबाद है तो यह मूसी नदी के किनारे बसी हुई है। जो जबलपुर है तो जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई है। जो श्रीनगर है तो यह झेलम नदी के किनारे है। जो अयोध्या है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। जो कोलकाता है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसी हुई है। और जो लखनऊ है तो यह गोमती नदी के किनारे बसी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब है कटक, जो कटक है तो कटक महानदी के किनारे है, ठीक है ना। जो कटक है तो कटक महानदी के किनारे बसी हुई है। नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है। उज्जैन, उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है कोटा, तो कोटा चंबल नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है राउरकेला, तो यह ब्राह्मणी नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसी हुई है। इसके बाद है गुवाहाटी, गुवाहाटी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार लास्ट में इसको देख लेते हैं। कटक जो कि महानदी के किनारे है। नासिक जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। उज्जैन जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। कोटा जो कि चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। राउरकेला जो कि ब्राह्मणी नदी के किनारे है। वही डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी को देखा जाए तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। तो यहाँ पे जितने भी भारत के प्रमुख नगर है और उनके किनारे जो नदी है इनके बारे में देख लिए। तो चलिए अब देख लेते हैं विश्व के प्रमुख नगर, देश और जो प्रमुख जो नदी है इनके बारे में देख लेते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय नदी के किनारे बसे शहर को। इस स्लाइड में नगर का नाम है, इसमें देश का नाम है और इसमें नदी का नाम है, ठीक है ना। देख लेते हैं। ज़्यादा नहीं 10 से 12 ऐसे जो प्रमुख नगर है जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को कवर किए हैं। आप लोग इतना कवर कर ले, आपको और कहीं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले है बगदाद, जो बगदाद नगर है तो यह इराक देश का है, ठीक है ना। बगदाद जो कि टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। जो बगदाद है यह टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा है सिडनी, जो सिडनी है तो यह ऑस्ट्रेलिया का एक नगर है। जो सिडनी है तो यह डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है रोम, रोम जो कि इटली देश का एक नगर है जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। जो रोम है तो रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि इटली का एक देश है। इसके बाद है लंदन, लंदन जो कि इंग्लैंड का एक नगर है। जो लंदन है तो यह थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। जो लंदन है तो यह थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। वही
पेरिस को देखा जाए तो पेरिस जो कि फ्रांस का एक नगर है, जो पेरिस है तो यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार और इसे देख लेते हैं। जो बगदाद है, बगदाद जो कि इराक का एक नगर है, यह टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया का एक नगर है, यह डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है रोम जो कि इटली का एक नगर है, यह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है लंदन जो कि इंग्लैंड का एक नगर है, यह थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है पेरिस जो कि फ्रांस का एक नगर है, यह सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब है मॉस्को, मॉस्को जो कि रूस की राजधानी है और यह जो कि मोस्कावा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। जो मॉस्को है तो यह मोस्कावा नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है बॉन, जो बॉन नगर है तो यह जर्मनी का एक जो कि नगर है, यह राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। जो बॉन है तो यह राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। इसके बाद है बर्लिन, जो बर्लिन है यह जर्मनी का एक नगर है, यह एस्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। जो बर्लिन है तो यह एस्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद जो ये 3 प्रमुख नगर है इनको एक ही साथ याद रखें, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों नगर एक ही नदी के किनारे बसा हुआ है। पहला है बेलग्रेड, जो बेलग्रेड है यह सर्बिया का एक नगर है, यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है बुडापेस्ट, जो बुडापेस्ट है तो यह हंगरी का एक जो कि नगर है, यह भी डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके बाद है वियना, वियना जो कि ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आता है, यह भी डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है ना। इन तीनों को एक ही साथ याद रखें, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, यह तीनों डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार इसे देख लेते हैं। जो मॉस्को है तो यह रूस के अंतर्गत आता है और यह मोस्कावा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो बॉन है तो यह जर्मनी के अंतर्गत आता है और यह लाइन नदी के किनारे बसा हुआ है। जो बर्लिन है तो यह भी जर्मनी के अंतर्गत आता है और यह एस्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। और जो यह तीनों नीचे के प्रमुख जो कि नगर है, बेलग्रेड, बुडापेस्ट और वियना, यह तीनों डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे चलते हैं, लास्ट स्लाइड को देख लेते हैं। इसके बाद है टोक्यो, टोक्यो जापान के अंतर्गत आता है। जो टोक्यो है तो यह अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो शंघाई है तो यह चीन के अंतर्गत आता है, यह यांगत्से सियांग नदी के किनारे बसा हुआ है। जो न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंतर्गत आता है, यह हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, मोस्ट VVI। इसके बाद है दाओस, दाओस जो कि स्विट्जरलैंड के अंतर्गत आता है और यह लैंड वासर नदी के किनारे बसा हुआ है। जो टोक्यो है तो यह अराकावा नदी के किनारे है। जो शंघाई है तो यह यांगत्से सियांग नदी के किनारे है। जो न्यूयॉर्क है तो यह हडसन नदी के किनारे है और जो दावोस है तो यह लैंड्स वासर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नदी और जो प्रमुख नगर थे ये सभी कवर हुए। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी के किनारे बसे शहर है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, हरिद्वार, कानपुर और प्रयागराज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन ए गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्नलिखित में से यमुना नदी के किनारे बसे शहर है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, मथुरा, आगरा और दिल्ली।
फिरोजपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? जो फिरोजपुर है तो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन सी सतलुज नदी के किनारे। अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद ऑप्शन डी मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? अयोध्या जो कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक जो कि ऑप्शन ए गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। बगदाद जो कि इराक का शहर है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह ऑप्शन डी टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। लंदन जो कि इंग्लैंड का शहर है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ऑप्शन सी यह टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। टोक्यो जो कि जापान का शहर है यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? टोक्यो जो कि ऑप्शन डी अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है तो यह किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वियना जो कि डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, न्यूयॉर्क अमेरिका किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन ए हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।